घर का जो राजा बेटा था, आज सवेरे सवेरे उसको उठना पड़ता है। तो राजा बेटा घर में ही रहता है, आपको बाहर में राजा बेटा बनने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको गधा बनना पड़ता है, क्योंकि सवेरे उठना, सवेरे उठ के ये बर्तन सबको क्लीन करना, क्लीन करके फिर खाना बनाना, उसके बाद खाना की जो मटेरियल है उसको तैयार करना। ये देखें किस तरीका से अभी तो चावल बन के रेडी हो गया, उसके बाद दाल भी रेडी हो गया, सब्जी रेडी करना है। तो ये है राजा बेटा का यहाँ का काम, दिनचर्या। बाहर जो कहते हैं परदेश का जो काम है ये कि अभी तक बिछौना तक भी नहीं उठाया। ऐसा गांव में सिर्फ सो के उठेगा, जाएगा घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद असलियत जिंदगी का पता चलता है कि जिंदगी का मकसद क्या है। जब आप उठते हैं, पहले तो खूब नखरा करते हैं, गांव में रहते हैं ना माँ बाप के थी पे, तो बहुत एटीट्यूड रहता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब जीवन में एंट्री करता है तब पता चलता है कि उसका असली में हकीकत उसका क्या है, दिन कैसे गुजारा जाता है, संसार में कैसे जिया जाता है, ये सब का सामना उनको करना पड़ता है। बस वही बाहर में आने के बाद कोई कितना भी हो, हर जगह किसी सवेरे नहीं उठेंगे तो फिर खाना नहीं बनेगा। यहाँ किसी के बाप का कोई नौकर नहीं है कि आपको बैठे रहिएगा और आपका जो है अति हो जाएगा, खुद से बनाना पड़ेगा। और अपना काम करने में कोई जो है लज्जापन नहीं है और कुछ शर्म भी नहीं है आप। लेकिन गाँव में खाना खाने के बाद थाली भी धो नहीं पाता है, बस हाथ धोया निकल गया, जैसे लग रहा है कि और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको कचरा तक फेंकना पड़ता है। देख रहे हैं, ये कचरा तक उठा कर फेंकना पड़ेगा, सही से रखना पड़ता है। ये है जिंदगी का हकीकत। और जब आप इस चीज में एंट्री करते हैं तब पता चलता है कि काम पे जाने की हड़बड़ी होती है, क्या करे नहीं करे, किस तरीका से करे। वहाँ जाने के बाद बॉस कैसे कुछ करे, आदमी वहाँ का जो है किस तरीका से रहेगा, बिहेव कैसे करेगा, उसको बोलना है किस तरीका से, ये है। लेकिन गाँव में कहा इधर एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल के बस बाहर कर। लेकिन यहाँ जब आते हैं ना तब पता चलता है कि करना क्या है, होता क्या है बाहर का। यहाँ पे खुद से खाना बनाना पड़ता है, बर्तन को रगड़ना पड़ता है, धोना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है। कहीं कहीं पानी का दिक्कत इतना हो जाता है कि आप परेशान हो जाते हैं, आपका मूड जो है ना एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा। बाल कहीं है घर में 10 बार बाल को सीटेंगे, या देख रहे यादे जैसी हालत हो गई। अब तो भैया प्रभु की ही आशा है, प्रभु जी जो करे वही सही है। लेकिन जिए जाए, लेकिन एक मकसद भी होना चाहिए। गाँव में कोई मकसद नहीं, कोई कुछ भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पर पड़ता है। यहाँ हर चीज सोच समझ से करनी पड़ती है। जल्दी सवेरे उठना, बर्तन धोना, खाना बनाना, फिर खाना बना के फिर थोड़ा दूर 2-4 किलोमीटर काम पर जाने की हड़बड़ी रहती है। जितना जल्दी हो उतना जल्दी जाने की कोशिश रहती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि बर्तन का एक टाइम देखो क्या है, देर रात से सोना तो सवेरे उठ नहीं पाता। लेकिन सवेरे उठने की जो है कोशिश जद्दोजहद लगी हुई है, कोशिश करते हैं, और कोशिश करने से काम नहीं चलता। कोशिश करते करते इतनी उम्र गुजर गई, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस हाथ नहीं लगा। कारण क्या है कि दूसरे का कोई कुछ नहीं होता है, तो दूसरे का कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ फॉल्ट है हमारे अंदर, जो हमने उस तरीका का जो उस लेवल का जो कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से ये पैसा लिया। हो सकता है कि ऊपर वाले के नसीब में कुछ और था जिसकी वजह से ये हुआ। खैर, ये है जिंदगी, ये है लाइफ यहाँ का। राजा बेटा घर पे, यहाँ पे गधा बन के सब कुछ करना पड़ रहा है, दिल पे पत्थर रख के सब कुछ करना, हर A to Z सामान आपको करना पड़ता है। खाना से लेके, कपड़ा से लेके, काम तक का, वहाँ का भी किच किच सुनना पड़ता है, इधर का भी किच किच सुनना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, फिर उधारी, फिर कुछ घूमने की। संडे को तो पता ही नहीं चलता है कि संडे कहाँ गया नहीं गया। देखिए 3 दिन गुजर गया, संडे पता नहीं चला, आज बृहस्पतिवार है, टाइम का कुछ पता नहीं। पूछे 6 बजे तक, लेकिन टाइम अभी 8 बज चुका है। गांव में कटता नहीं है, यहाँ पे बचता नहीं, क्या करें, ये है कि
लेकिन आगे जो कहने में करने में कुछ जाता है करेगा, उसके बाद करिएगा तब पता चलता है कि क्या होता है। जिंदगी यही है, लाइफ यही है, लाइफ का जो करिश्मा है ना वही यही है। लेकिन एटीट्यूड देखिएगा इंसान को एकदम भर के रहता है, अरे ये है वो है, अरे भैया क्या वो नहीं वो हम भी जानते हैं, क्योंकि उसी रास्ते से हम भी जाएंगे। देखो ठीक है, हो सकता है कि बाप दादा की विरासत में तुमको जो है पैसा मिला होगा, जिसके बदौलत तो तुम सीखोगे। खुद का जो करोगे ना, खुद से अंदर की जो भावना, अंदर का जो तुम्हारा एबिलिटी है उस अनुसार से करोगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ जब सही मायने में तब तुम कुछ कर पाओगे। नहीं तो अपने बात पर कुछ करके दिखाओ तब समझेगा। बोलने की शक्ति हो, कला हो, कुछ अलग समथिंग डिफरेंट हो, देन यू आर हीरो। फायदा तुम गधे हो और गधे के गधे ही रहोगे, क्योंकि जो आदमी सवेरे 4 बजे नहीं उठ सकता है वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और। यहाँ तक मैं भी कुछ अभी तक नहीं कर पाया, कारण क्या, मैं 4 बजे उठ नहीं पाता हूँ। सवेरे खुद के लिए हम नहीं उठ पाएंगे, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। दूसरे के भरोसे मत रहिए या भगवान के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। भगवान हम लोग को बनाया है, भगवान ने हमको सब चीज दिया, लेकिन क्या होता है मेरे अंदर भी है वो चीज़। मेरे अंदर वो चीज़ ये है कि मैं सोचता हूँ कि अरे यार दूसरे आदमी क्या बोलेंगे, एकदम अजीब सी डर लगा है कि क्या होगा नहीं होगा, किस तरीका से करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन बाद में फिर सोचते हैं कि अरे यार ये सोचने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ फायदा हुआ नहीं, तो फिर दूसरे के बारे में सोचने से कुछ फायदा भी नहीं। तो अपने बारे में कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये और ये इसमें क्या भी नाम कुछ होता है, और इससे बढ़कर ये इनके हाथों में भाई साहब सब कुछ, समझे। इनके बिना पता तक भी नहीं मिलता है। अगर जो इस पर विश्वास करते हैं वही सब जीवन में कुछ कर पाते हैं, लेकिन अपने बदौलत आप कुछ नहीं कर पाते। अगर आप देखते हैं जीवन में नजर घुमा के देखेंगे, कोई सीधा साधा अच्छा खासा इंसान था, लेकिन वक्त के काल के चक्कर में वो अपंग हो गया, अंधा हो गया, कुछ इस तरीका का हो गया। कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि वो अपंग बनना चाहे, सब उसके दोस्त, उसके हाथ में सब कुछ। वो बैठा है ना, वो डमरू वाले, वो सबको एक ही धुन से रमा देते। खैर गलती मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है, इससे हमको सीख लेना चाहिए। और जिंदगी का जो ये है यही सब है, बड़ा आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, और संघर्ष करते रहे वही जिंदगी है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और उस समय जो है हम जाएंगे भोले बाबा के नगरी में, ईसा जाएंगे, वहाँ आपको हम ध्यानलिंगम, बहुत अच्छा जगह है, यानी वेल्लगिरी है, बहुत अच्छा जगह है, जहाँ पे आपको बड़ा सा शिवलिंग 120 फीट का मिलेगा, वहाँ का दर्शन करवाइए। तो देखिए बातों बात में हमारा जो है सब्जी भी तैयार हो चुका है, यही होता है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।